माँ का प्यार। जब बच्चे होमवर्क और स्टडी नहीं करते हैं और बोलते हैं कल से पढ़ाई करूंगा। मई का महीना था। दोपहर की कड़कती धूप और बाहर चलती गर्म हवाओं के बीच शीरान साल के आरव के घर में एक अलग ही जंग चल रही थी। आरव की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और छुट्टियों का मतलब आरव के लिए था दिन भर टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना और बस मस्ती करना। लेकिन इस मस्ती के बीच एक बड़ा पहाड़ था, स्कूल का समर वेकेशन होमवर्क। हर रोज सुबह जब उसकी माँ गरिमा उसे प्यार से जगाती और कहती, आरव बेटा थोड़ी देर बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर लो, फिर दिन भर खेलना। आरव हमेशा की तरह एक मासूम सी मुस्कान के साथ अपनी मां के गले लग जाता और कहता, अरे मां अभी तो पूरी छुट्टियां बाकी है, आज थक गया हूं, पक्का कल से पढ़ाई करूंगा। ये कल कभी नहीं आता था, हर दिन यही कहानी दोहराई जाती। कभी आरव का पेट दुखता, कभी उसे नींद आती, तो कभी वो कल का बहाना बना देता। गरिमा उसे कभी डांटती, कभी समझाती, लेकिन आरव हर बार अपनी प्यारी बातों से मां को पिघला देता। आखिर मां का दिल तो मां का ही होता है। वो भी सोचती कि चलो साल भर बच्चा मेहनत करता है, कुछ दिन आराम करने देती हूं। धीरे धीरे मई का महीना बीत गया और जून का आखिरी हफ्ता आ गया। अब स्कूल खुलने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, लेकिन आरव की कॉपियां भी कोरी थी। एक दोपहर गरिमा ने जब आरव के कमरे में जाकर देखा तो वो तकिए के नीचे अपनी कॉमिक्स छुपा कर लेटा हुआ था। गरिमा का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, आरव ये क्या तमाशा है, 3 दिन में स्कूल खुल रहे हैं और तुम्हारा एक अक्षर भी पूरा नहीं हुआ है। जब देखो तब कल करूंगा कहते रहते हो। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आरव ने फिर से वही पुराना नुस्खा आजमाया। वो उठकर खड़ा हुआ, रोने का नाटक किया और बोला, सॉरी माँ, प्लीज आज मत डांटो, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, कल सुबह उठकर पक्का सारा होमवर्क खत्म कर दूंगा, प्रॉमिस। लेकिन इस बार गरिमा नहीं पिघली। उन्होंने शांत आवाज में कहा, ठीक है आरव, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं तुम्हें होमवर्क के लिए कभी नहीं बोलूंगी। अगली सुबह जब आरव सोकर उठा तो उसे घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हर सुबह माँ उसे चूम कर जगाती थी, लेकिन आज किसी ने उसे नहीं जगाया। भूख किचन में गया तो देखा कि माँ चुपचाप खाना बना रही थी। आरव ने पीछे से जाकर माँ को पकड़ा और कहा, माँ भूख लगी है। गरिमा ने बिना मुस्कुराए उसकी प्लेट टेबल पर रख दी और अपने काम में लग गई। दोपहर हुई, शाम हुई, लेकिन माँ ने एक बार भी आरव से ये नहीं कहा कि बेटा पढ़ाई कर लो या होमवर्क का क्या हुआ। यहाँ तक कि माँ ने उससे ठीक से बात भी नहीं की। आरव को अपनी माँ का ये बदला हुआ
रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लगा कि माँ का गुस्सा कुछ घंटों का होगा, लेकिन रात तक भी जब माँ ने उससे प्यार से बात नहीं की तो आरव का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि इस बार उसकी कल से करूंगा वाली आदत ने उसकी माँ का दिल दुखा दिया है। रात को जब गरिमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी आरव धीरे से दरवाजा खोल कर अंदर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में स्कूल की कॉपियां और किताबें थी। वो दौड़कर माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा और बोला, मैं प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझे डांट लो, मार लो, लेकिन मुझसे बात करो। मुझे समझ आ गया है कि जब मैं कल पर काम टालता हूं तो आपको कितना दुख होता। आप मेरी फिक्र करती हो और मैं सिर्फ बहाने बनाता हूं। देखो माँ, मैं अभी बैठ रहा हूं। जब तक सारा होमवर्क खत्म नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि कल से पढ़ूंगा। बेटे की आंखों में सच्चे आंसू और अपनी गलती का एहसास दे रख घर। गरिमा की आंखों में भी आंसू आगे। माँ का गुस्सा तो वैसे भी मोम की तरह होता है। उन्होंने तुरंत आरव का गले से लगा लिया पर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा तुम्हें से नहीं गाली गई कि मुझे तुम्हें परेशान करता है। मैं बस तुम्हें ये सिखाना चाहती होली, जो काम आज करे उसे आज ही करने चाहिए। सौई बहुत गेम दे महाराज का दाम माता दल का कौन बन जाता। एक प्याले से सीख उस